तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या आपने कभी कंप्यूटर इस्तेमाल किया है तो आपने मदरबोर्ड के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड का बेसिकली क्या इस्तेमाल है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क वगैरह मदरबोर्ड में किन जगहों पर लगाई जाती हैं? तो ये सब जानने के लिए आपको मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वीर और मैं आपका वेलकम करता हूँ एसटी सर्विसेज में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मदरबोर्ड के बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में चंद इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है CPU प्लेस। दोस्तों, CPU प्लेस की मदद से हम अपने किसी भी किस्म का i5, i3, i7, डुअल कोर टू वगैरह प्रोसेसर को इस पोर्ट की मदद से, इस प्लेस की मदद से अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है माउस। दोस्तों, अगर हम किसी भी किस्म का माउस ऐड करना चाहते हैं तो इस पोर्ट की मदद से हम अपने माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कीबोर्ड। दोस्तों, इसके साथ जो पर्पल कलर की नज़र आ रही है, इसकी मदद से हम अपने कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट आता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट की मदद से हम VGA को शेयर कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर को किसी भी किस्म की बड़ी LCD या LCD से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस VGA पोर्ट की मदद से हम इजीली अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल बेसिकली प्रिंटर और स्कैनर को कंप्यूटर के साथ ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी भी किस्म का प्रिंटर और स्कैनर को कंप्यूटर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं तो आप दोस्तों पैरेलल पोर्ट की मदद से इजीली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं USB पोर्ट। दोस्तों, USB पोर्ट की मदद से हम किसी भी किस्म के USB पेन ड्राइव वगैरह को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पोर्ट आती है जो कि LAN केबल पोर्ट। दोस्तों, LAN केबल पोर्ट की मदद से हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फाइबर या PTCL केबल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट चाहते हैं तो LAN केबल पोर्ट की मदद से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑडियो पोर्ट। दोस्तों, ऑडियो पोर्ट की मदद से हम ऑडियो को कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं। माइक, स्पीकर वगैरह को ऑडियो पोर्ट की मदद से ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है CMOS बैटरी। दोस्तों, हमारे टाइम और डेट वगैरह CMOS बैटरी की ही वजह से अपडेट होती हैं। तो CMOS बैटरी का इस्तेमाल बेसिकली टाइम और डेट वगैरह अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास मदरबोर्ड का पार्ट आता है फ्लॉपी पार्ट। फ्लॉपी पार्ट का बेसिकली इस्तेमाल फ्लॉपी डिस्क वगैरह को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लॉपी पार्ट का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसे मैं आजकल के कंप्यूटरों से हटा दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है PCI स्लॉट। दोस्तों, PCI स्लॉट का बेसिकली इस्तेमाल एक्स्ट्रा साउंड कार्ड, एक्स्ट्रा वीडियो कार्ड वगैरह का या फिर एक्स्ट्रा मोडेम वगैरह को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आती हैं AGP स्लॉट। AGP स्लॉट की मदद से एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। अगर आप गेमर हैं और आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड कंप्यूटर में लगाने की ज़रूरत है तो दोस्तों आप AGP स्लॉट की मदद से ईजिली एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हीट सिंक। दोस्तों, हीट सिंक का बेसिकली इस्तेमाल कंप्यूटर में हीट को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों रैम स्लॉट। रैम स्लॉट का इस्तेमाल बेसिकली हमारे कंप्यूटर में एक्स्ट्रा रैम ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर में एक्स्ट्रा रैम ऐड करना चाहते हैं तो इस स्लॉट की मदद से आप रैम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर कनेक्टर। दोस्तों, पावर कनेक्टर का बेसिकली इस्तेमाल पूरे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मदरबोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में आपको बता दिया है जिनका पता होना आपके लिए निहायत ज़रूरी था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ये कि नॉलेज किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।